मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मेरे दिल के बड़े करीब हैं जो ये चैनल चलाते हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर लीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं शुरुद्र राकेश सुरवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। सूर्य ग्रहण 2021 10 जून, अमावस्या तिथि, शनि जयंती। क्या है आपको अटपटा संयोग नहीं लगता? क्या आपके जीवन में ऐसा संयोग आया है? क्या पिता और पुत्र का दोनों का आक्रामक साया एक साथ, ग्रहण प्रभाव और शनि जयंती का प्रभाव आपने एक साथ झेला है? मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। ज्योतिष शास्त्र में भी यह मौका लगभग 150 वर्ष बाद मिला है। अगर हम माने शनि जयंती और इस ग्रहण का कैसा प्रभाव होगा सभी जातकों पर, तो आप सब जानते हैं कि पिता और पुत्र जहां एक साथ आ जाते हैं, जहां पर भी इनका प्रभाव एक साथ आ जाता है, वहां पर कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव देते ही देते हैं। किन राशियों के लिए देंगे ये कलह, किन राशियों के लिए कर देंगे ये कंगाल, किन राशियों को कर देंगे पैसे के लिए मोहताज। अगर बहुत खुश हैं आप नौकरी में, फिर भी अचानक आपके जीवन में नौकरी के लिए शायद सबसे बड़ा तनाव दे देंगे। पति पत्नी अगर बहुत खुशहाल हैं तो अचानक कोई ऐसा छोटा सा विषय, यह ग्रहण आपके जीवन में बहुत बड़ा ग्रहण ला देगा। किन राशियों के लिए होगा ऐसा और किन राशियों को करेंगे मालामाल, किन राशियों को करेंगे शुभता से परिपूर्ण, जानेंगे। ग्रहण विशेष 10 जून इस बार जो ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण, हालांकि इसका प्रभाव पूर्ण रूप से भारतवर्ष पर, भारत प्रांत पर इस बार नहीं आ रहा है। भारतवर्ष के पूर्ण रूप से यह प्रभावी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यह ग्रहण पूर्ण रूप से प्रभाव राशियों पर दिखाएगा। मैं बार बार कहता हूं, वो लोग जो ये कहते हैं कि भारतवर्ष में नहीं दिख रहा है तो इसका प्रभाव शून्य होगा, नहीं, मत भूलिए कि सूर्य एक है, पृथ्वी एक है, धरा एक है, हम उसके निवासी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसका प्रभाव भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। और इस बार जो यह सूर्य ग्रहण आ रहा है, यह विशेष क्यों हो जाता है, क्यों आंशिक रूप से भी दिखने के बाद इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा? क्योंकि यह ग्रहण शनि जयंती के दिन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन लग रहा है। शनि जयंती है। आप जानते हैं कि इस समय 5 राशियां शनि के मुख्यतः अधीन हैं। 2 राशियां जो ढैया के प्रभाव में हैं और 3 राशियां जो कि साढ़े साती के प्रभाव में हैं। साढ़े साती के प्रभाव में आने वाली राशियां हैं धनु, कुंभ, मकर। यह 3 राशियां साढ़े साती के प्रभाव में हैं और मिथुन और तुला ढैया के प्रभाव में है। इन 5 राशियों के लिए शनि और सूर्य की यह युति, प्रभाव युति, अब यहां पर युति कुंडली वाली नहीं देखिएगा, प्रभाव युति देखिएगा। ग्रहण भी लग रहा है, शनि जयंती भी है, सूर्य को ग्रहण लग रहा है, शनि के पैदा होते ही सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह बहुत प्रभावी, अगर किसी के भी कुंडली में अगर सूर्य पीड़ित होकर बैठा हुआ है या पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, राहु या केतु के साथ बैठा हुआ है, तो उसके लिए ग्रहण बहुत ही ज्यादा डरने की या डराने वाली रहेगी। क्यों, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इन 5 राशियों के लिए कैसा होने वाला है यह ग्रहण। 5 राशियों के लिए कहीं ना कहीं, जिसमें कि तुला, मिथुन, कुंभ, मकर और धनु हैं, इन 5 राशियों के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियली तनाव देंगे, रिश्तों में तकरार, तनाव, दूरियां लाएंगे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मतभेद अपनों के द्वारा या मित्रों में पैदा करेंगे, जिसकी वजह से रिश्ते खटास में आएंगे, रिश्तों में दूरियां बढ़ेंगी। शनिदेव और सूर्य ग्रहण के प्रभाव से इन राशियों के लिए, इन 5 राशियों के लिए कहीं ना कहीं रिश्तों में तनाव के कारण आपको कारावास योग तक भी दे सकते हैं। खास करके पति पत्नी के संबंधों में अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं और कानूनी रूप लेता है वह, तो आपके लिए समस्या उत्पन्न होगा या करेगा। बात करते हैं बाकी बची हुई 7 राशियों की। 7 राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण मिला जुला प्रभाव देने वाला है, जिसमें कि मेष राशि वालों के लिए काफी सकारात्मक रहेगा। मेष राशि वालों के लिए धन संपदा में वृद्धि, इसके साथ ही साथ मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे और रिश्तों में जो दूरियां थी
उनमें मिठास लाएंगे। आपके संबंध प्रांत पर इस बार नहीं आ रहा है, भारतवर्ष के पूर्ण रूप से यह प्रभावी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यह ग्रहण पूर्ण रूप से प्रभाव राशियों पर दिखाएगा। मैं बार बार कहता हूं, वो लोग जो ये कहते हैं कि भारतवर्ष में नहीं दिख रहा है तो इसका प्रभाव शून्य होगा, नहीं, मत भूलिए कि सूर्य एक है, पृथ्वी एक है, धरा एक है, हम उसके निवासी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसका प्रभाव भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। और इस बार जो यह सूर्य ग्रहण आ रहा है, यह विशेष क्यों हो जाता है, क्यों आंशिक रूप से भी दिखने के बाद इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा? क्योंकि यह ग्रहण शनि जयंती के दिन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन लग रहा है। शनि जयंती है। आप जानते हैं कि इस समय 5 राशियां शनि के मुख्यतः अधीन हैं। 2 राशियां जो ढैया के प्रभाव में हैं और 3 राशियां जो कि साढ़े साती के प्रभाव में हैं। साढ़े साती के प्रभाव में आने वाली राशियां हैं धनु, कुंभ, मकर। यह 3 राशियां साढ़े साती के प्रभाव में हैं और मिथुन और तुला ढैया के प्रभाव में हैं। इन 5 राशियों के लिए शनि और सूर्य की यह युति, प्रभाव युति, अब यहां पर युति कुंडली वाली नहीं देखिएगा, प्रभाव युति देखिएगा। ग्रहण भी लग रहा है, शनि जयंती भी है, सूर्य को ग्रहण लग रहा है, शनि के पैदा होते ही सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह बहुत प्रभावी। अगर किसी के भी कुंडली में अगर सूर्य पीड़ित होकर बैठा हुआ है या पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, राहु या केतु के साथ बैठा हुआ है, तो उसके लिए ग्रहण बहुत ही ज्यादा डरने की या डराने वाली रहेगी। क्यों, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इन 5 राशियों के लिए कैसा होने वाला है यह ग्रहण। 5 राशियों के लिए कहीं ना कहीं, जिसमें कि तुला, मिथुन, कुंभ, मकर और धनु हैं, इन 5 राशियों के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियली तनाव देंगे, रिश्तों में तकरार, तनाव, दूरियां लाएंगे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मतभेद अपनों के द्वारा या मित्रों में पैदा करेंगे, जिसकी वजह से रिश्ते खटास भी आएंगे, रिश्तों में दूरियां बढ़ेंगी। शनिदेव और सूर्य ग्रहण के प्रभाव से इन राशियों के लिए, इन 5 राशियों के लिए कहीं ना कहीं रिश्तों में तनाव के कारण आपको कारावास योग तक भी दे सकते हैं। खास करके पति पत्नी के संबंधों में अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं और कानूनी रूप लेता है वह, तो आपके लिए समस्या उत्पन्न होगा या करेगा। बात करते हैं बाकी बची हुई 7 राशियों की। 7 राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण मिला जुला प्रभाव देने वाला है, जिसमें कि मेष राशि वालों के लिए काफी सकारात्मक रहेगा। मेष राशि वालों के लिए धन संपदा में वृद्धि, इसके साथ ही साथ मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे और रिश्तों में जो दूरियां थी उनमें मिठास लाएंगे, आपके संबंध मधुर होंगे, इसके साथ साथ आपके जीवन में खुशहाली आएगी। वृषभ राशि वालों के लिए और कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से कुछ आपको स्ट्रगल करा सकते हैं, संकट तो नहीं, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन स्ट्रगल कराएंगे। इसके बाद बात करें कन्या राशि और सिंह राशि वालों के लिए। कन्या और सिंह राशि वालों के लिए आपके लिए पिता से मिलने वाला सुख कम होगा या पिता का स्नेह सर से उठ सकता है। दुखद है लेकिन बोलना पड़ रहा है। इसके साथ ही सिंह राशि वालों के लिए पैतृक संपत्ति में लाभ दिलाएंगे, पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामले सुलझेंगे या फिर पैतृक धन लाभ आपको हो सकता है। बात करें वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए। वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण बहुत ही ज्यादा फलदायी होने वाला है। खास करके अगर आप बहुत दिनों से खाली हैं, व्यापार में लॉस हो रहा था या फिर रिश्तों में दूरियां थी, तनाव था, या फिर आप चाहकर भी लाख प्रयासों के बाद भी विवाह के क्षेत्र में सफल नहीं हो रहे थे, तो वहां पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। यह ग्रहण खास करके क्योंकि शनि जयंती के दिन है, तो इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आएगा। अब नकारात्मक प्रभाव राष्ट्र में कैसे आएगा, यह तो रहा राशिगत। अब राष्ट्र की बात कर लें। राष्ट्र के लिए यह कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कलह लेकर आएगा, राज्यों के बीच और केंद्र सरकार के बीच तनाव पैदा करेगा और साथ ही केंद्र में बैठे हुए सत्ताधारियों के लिए यह ग्रहण बहुत ही बड़ी मुसीबत लाएगा। आने वाले समय में जो भी चुनाव होने वाले हैं उनको और ज्यादा चैलेंजिंग और कठिन कर देगा यह ग्रहण। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भी सत्ता पक्ष में, चाहे राज्य सरकार में चाहे वह केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं,
उनके लिए परिवर्तन भी करा सकता है यह ग्रहण। उनके जीवन में, उनके प्रभाव में, उनके वर्चस्व में परिवर्तन भी किसी न किसी राज्य में या केंद्र सत्ता में किसी विभागीय रूप से यह परिवर्तन करा सकता है। कोई बड़ा परिवर्तन यह ग्रहण कराने में सफल हो सकता है। इस ग्रहण के द्वारा कहीं न कहीं पड़ोसी देशों के साथ भी संबंधों में परिवर्तन आएगा। जो मित्रवत राष्ट्र हैं उनमें थोड़ा सा हो सकता है कि कलह या दूरियां हों, लेकिन कुछ नए राष्ट्रों का सहयोग एक दूसरे को बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्वक और आर्थिक आदान प्रदान भी बढ़ेगा। सूर्य ग्रहण शनि जयंती के दिन पड़ने की वजह से विशेष प्रभावी हो जाता है, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों का, क्योंकि दोनों एंटी हैं और दोनों एक साथ आ रहे हैं, दोनों का प्रभाव एक साथ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यह ग्रहण मिला जुला प्रभाव देने वाला है। इस ग्रहण में अगर कहीं से भी आप पिता से संबंधों से परेशान हैं या फिर आर्थिक रूप से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपके लिए यह उपाय चमत्कारी होगा। करना क्या है, घर में ग्रहण से पहले ही तुलसी के 7 पत्ते ले लीजिएगा, 7 इलायची के दाने छोटे वाले और 7 आपको मिश्री के दाने ले लेना है, और बैठकर घर में पहले आपको कोशिश करना, अगर माला हो तो कम से कम 11 माला आपको ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, 11 माला इसकी करनी है आपको। और उसके बाद तदुपरांत आपके लिए सूर्य की कुछ मालाएं करनी है। सूर्य के किन मंत्रों का जाप करना है? ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः। अगर आप माला पे इसको जाप करेंगे तो मानसिक जाप करेंगे, अगर आप सामान्य रूप से करेंगे तो जिस तरीके से हम उच्चारण करके कर रहे हैं इसी तरीके से आप भी उच्चारण करेंगे। यह ग्रहण आप सबके जीवन में शुभता लाए, इसी मनोकामना के साथ मैं रुद्र आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, सादर नमन करता हूं, सादर वंदन करता हूं और इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मेरे दिल के बड़े करीब हैं जो ये चैनल चलाते हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैंने भी सब्सक्राइब किया है, और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर लीजिए।